बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर कई सेक्शंस को अमेंड भी किया गया, कुछ नए सेक्शंस को सब्स्टिट्यूट भी किया गया। रादर अगर हम लोग बात करें तो एक पुरानी कहावत आ जाती है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, जो बीएनएस में किया गया। उसके अलावा फिर भी कुछ नए नए सेक्शंस को ऐड ऑन किया है। आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है सेक्शन 112 के अंदर पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। जो मैंने लास्ट को डिस्कस किया था वो था ऑर्गेनाइज क्राइम, और उसका एब्रीवेटेड वर्जन कह लीजिए यहाँ पर। लेकिन जो पेटी वर्ड है, पेटी का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, बड़ा तुच्छ सा, लेकिन यहाँ पर पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब छोटा नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़ों के जो सेक्शंस है उनको इन्वॉल्व करता है। और पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम जो सेक्शन 112 में है, कहता है अगर कोई भी बंदा जो कि सिंगली कर रहा है या जॉइंटली कर रहा है, जो ग्रुप ऑफ गैंग का है या ग्रुप में काम करता है, तो कोई भी एक्ट अगर ये बंदा करता है। अब यहाँ पर आता है कि भी ये एक्ट कौन सा, उसके लिए बकायदा एक लिस्ट दे रखी है। लिस्ट में आ जाता है कि अगर ये बंदा ज्वाइंटली या सिंगली अगर ये थेफ्ट कर रहा है या स्नैचिंग कर रहा है या ये कोई भी चीटिंग करता है, कोई अनऑथोराइज्ड अगर ये सेल कर रहा है टिकट्स को, या अनऑथोराइज्ड बेटिंग कर रहा है या गैम्बलिंग करता है, या अगर ये बंदा सेल करता है पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को भी या उसके जैसा कोई भी सिमिलर एक्ट को, तो इसको पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन में रखा गया है। वहीं पे यहाँ पर थेफ्ट वर्ड को क्या क्या इंक्लूड करता है ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन में और क्लियर कर देता है। और थेफ्ट का जो इंक्लूड करता है वो यहाँ पे कहता है कि अगर आप ट्रिक थेफ्ट करते हैं। अब ट्रिक थेफ्ट का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप सेल कर रहे हैं और किसी तरीके का अगर डिसेप्शन को आप इन्वॉल्व करते हैं, तो दैट इज कवर्ड अंडर ट्रिक थेफ्ट। दूसरा यहाँ पे बात करता है अगर आप थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल करते हैं, ड्वेलिंग हाउस से करते हैं, बिजनेस प्रेमाइसेस से करते हैं, या कोई भी कार्गो थेफ्ट अगर आप कर रहे हैं, या कोई पिक पॉकेटिंग करते हैं, या थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग करते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब आता है जो एटीएम मशीन में हम लोग कई बार न्यूज में सुनते हैं कि उसका पिन को कॉपी कर लिया, या उन्होंने कोई डिवाइस लगा रखा है जिसकी वजह से वो पिन को कॉपी कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से अगर वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होता है, जो आप कार्ड को एसेस करते हैं बाहर जाके, तो उसका अगर वो कुछ भी डिटेलिंग अगर निकालते हैं, तो दैट इज कार्ड स्किमिंग। फिर कहता है यहाँ पर अगर आप शॉप लिफ्टिंग करते हैं या थेफ्ट फ्रॉम ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम से अगर आप कुछ भी करते हैं, तो उसको उन्होंने थेफ्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड करा है। एक वास्ट डेफिनेशन अगर हम कहें तो इन्होंने थेफ्ट के लिए बना दिया है। वहीं पे सब सेक्शन 2 बात करता है कि कोई भी बंदा अगर ऊपर दिए गए काम को करता है तो उसकी सजा 1 साल से नीचे नहीं होगी, लेकिन वो एक्सटेंड होके 7 साल तक जा सकती है। प्लस यहाँ पर फाइन का भी प्रोविजन दिया गया, लेकिन फाइन कितना होगा ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा। इसके अलावा ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा, ये नॉन बेलेबल है, और ये ट्रायबल होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।